के अंदर एक सब्जेक्ट आता है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें जो हम पढ़ने वाले हैं मित्रों, आज आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ही आनंद मिलने वाला है, बहुत ही आप कुछ सीखने वाले हैं। और सच बात बोलूँ तो कुछ यहाँ से आप सीख के जाएंगे घर और आपको लगेगा कि आपने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया। चलिए शुरू करते हैं। तो हम आज शुरू करने वाले हैं पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। चलिए, वेरी गुड। अर्नेस्ट हैकल महोदय थे, अर्नेस्ट हैकल, जिनका नाम था अर्नेस्ट हैकल। 1966 में इन्होंने सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। आइकोलॉगी, ओकियोलॉगी है, तो जिसको हम लेटिन भाषा में कहते हैं आइकोस लोगोस। आइकोस मीन्स होता है घर, लोगोस मीन्स होता है स्टडी, यानी कि घर का अध्ययन करना है। घर मीन्स किसका? जहाँ हम रहते हैं मित्रों, यह हमारी हो गई प्यारी पृथ्वी, और जिसमें हम रहते हैं उसमें जितने लोग रहते हैं, जितने जीव रहते हैं, जितने स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, ये सब जहाँ जहाँ लोग भी रहते हैं, जहाँ जहाँ जीव जंतु प्राणी पौधे जितने लोग रहते हैं, उन सब के बारे में जानने का नाम है पारिस्थितिकी तंत्र। क्या बात है, क्या बात है। चलिए तो शुरुआत करते हैं परिस्थिति को सर्वप्रथम परिभाषित करने और विस्तृत अध्ययन करने का श्रेय भी जर्मन जीव वैज्ञानिक, ये भैया जीव वैज्ञानिक थे, जीवों का अध्ययन करते थे, अर्नेस्ट हैकल, इनको ही प्राप्त है। ठीक है, इनके अनुसार वातावरण जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को वातावरण मतलब ये वातावरण होगा, अरे वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, मतलब कि हम तो रहते हैं स्थल मंडल में। अब जो हमारे ऊपर वायुमंडल है, जलमंडल है, स्थल मंडल में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे जीव जंतु, पादप जीव, पौधे, ये सब रहते हैं। तो उनका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारा उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इन सब का अध्ययन है क्या पारिस्थितिकी कहते हैं। वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, अब आपने देख लिया, इतना हो गया। अब पारिस्थितिकी तंत्र के ये मतलब इतने इसके अंतर्गत ये आते हैं, मतलब जैविक अजैविक संगठक भी होता है पारिस्थितिकी तंत्र में, पोषण स्तर भी होता है, ऊर्जा प्रवाह भी होता है, प्रकाश संश्लेषण। मित्रों, आपको दिख नहीं समझ ना रहा हो, देखने में मतलब जो लिखा है वो समझ में ना आ रहा हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं मित्रों जहाँ भी लिखा है जो चीज़ मैं उसको बोलता जाऊँगा, आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, प्रकाश संश्लेषण ये उसके अंतर्गत आते हैं। अब हम पारिस्थितिक मतलब वैज्ञानिकों ने बुद्धिजीवियों ने पारिस्थितिक विज्ञान की शाखाएं बताई हैं हमें। ठीक है, पारिस्थितिक विज्ञान की शाखाएं कितनी हैं? शाखाएं दोस्तों दो हैं। कौन कौन सी शाखाएं हैं? स्वयं पारिस्थितिकी और समुदाय पारिस्थितिकी। स्वयं पारिस्थितिकी में क्या है? स्वयं पारिस्थितिकी में क्या है? इसके अंतर्गत एक व्यक्तिगत पौधे तथा जंतु या व्यक्तिगत जाति और वातावरण से उसके संबंधों एवं प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत मतलब पौधे, जंतु और व्यक्तिगत जाति, मतलब एक ही पौधा है, एक ही जंतु है, एक ही प्राणी है, और उसका जो जहाँ रहता है उसका जो प्रभाव होगा वातावरण में, उसके बारे में अध्ययन करने को हम कहते हैं स्वयं पारिस्थितिकी है। ठीक है, स्वार्थी आदमी है, स्वयं पारिस्थितिकी। दूसरा है समुदाय पारिस्थितिकी। अब यहाँ समुदाय काफ़ी सारे लोग आ जाएंगे, जंतु आ जाएंगे, पौधे आ जाएंगे, वनस्पति आ जाएंगी। ठीक है, अब इसके प्रकार ये 3 प्रकार के होते हैं मित्रों। पहला है प्रकार आबादी पारिस्थितिकी, दूसरा है प्रकार समुदाय पारिस्थितिकी, तीसरा है प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी। ठीक है, आबादी पारिस्थितिकी में है एक ही जाति विशेष के पादप जंतु के सभी सदस्यों द्वारा निर्मित आबादी एवं इससे वातावरण के संबंधों एवं प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एक ही विशेष प्रकार की जाति, मान लीजिए कोई ठाकुर जाति है, उसके जितने भी लोग रहते हैं, ठाकुर जाति में भी काफ़ी सारे
मतलब उपजातियाँ होंगी, ठीक है। जैसे ब्राह्मण में भी उपजातियाँ होती हैं, उसके अंतर्गत जैसे जैसे तिवारी, अवस्थी, वाजपेयी और हाँ, त्रिपाठी, ये सब दुबे, ये सब आते हैं ना। तो इसी तरह ये मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ये है नहीं इसमें, ठीक है। तो एक ही जाति विशेष के पादप, मान लीजिए पादप या जंतु, ये जो मान लीजिए ये गाय है, गाय में भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं, ठीक है। तो के सभी सदस्यों द्वारा निर्मित आबादी, जो उनकी आबादी होंगी, ठीक है, गाय की जो आबादी होगी, उनकी वैरायटीज़ की जितनी भी आबादी प्रकार की गाय पाई जाती होंगी, उनके द्वारा निर्मित आबादी एवं इससे वातावरण के संबंधों का अध्ययन, मतलब गाय की आबादी और उससे वातावरण, यानी कि दूसरे जानवरों पर उनकी आबादी से क्या प्रभाव पड़ता है, दूसरे जानवरों से गाय की आबादी पर क्या प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इसके अध्ययन को हम बोलते हैं बोलथी आबादी पारिस्थितिकी। समझ में आओ कि ना आओ तो अच्छी बात, ना आओ तो भी अच्छी बात। चलिए अब हम दूसरे में बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से लपक दे कूद पड़ा समुदाय पारिस्थितिकी में। समुदाय पारिस्थितिकी में हम कहते हैं इसके अंतर्गत एक ही स्थान पर पाए जाने वाले समस्त पादप एवं जंतु समुदायों उनकी रचना एवं व्यवहार और उनके स्थान के वातावरण से संबंधों का अध्ययन किया जाता है। माना कौन स्थान में कोई जंतु पादप रहते हैं, एक ही स्थान पर पाए जाने वाले पादप एवं जंतु रहते हैं, उनका रचना कैसे हैं, लंबे चौड़े हैं, नाटे हैं, मोटे हैं, एवं व्यवहार कि वो कैसे मतलब जल्दी बढ़ रहे हैं, कम देरी से बढ़ रहे हैं, फूल कैसे दे रहे हैं, ये सब उनका जो व्यवहार है, ये व्यवहार किस पर डिपेंड है, वातावरण पर। और वातावरण पर भी तो प्रभाव पड़ रहा होगा इस पादप या जंतु विशेष का, एक ही स्थान में जो रहते हैं, तो उसके अध्ययन को हम बोलते हैं समुदाय पारिस्थितिकी। इसके भी समुदाय पारिस्थितिकी, इसके भी प्रकार होते हैं समुदाय पारिस्थितिकी, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था, 3 प्रकार होते हैं। हम यहाँ पर हैं समुदाय पारिस्थितिकी में इसके अंतर्गत किसी स्थान पर पाए जाने वाले सभी जाति के जीवधारियों की आबादी द्वारा निर्मित जैवीय समुदायों तथा इससे वातावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मित्रों ये समझो कि कोनो स्थान है, ये स्थान है, इस पे काफ़ी सारे लोग पाए जाते हैं, विविध प्रकार के लोग पाए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसमें जीव भी पाए जा रहे हैं, पादप भी पाए जा रहे हैं, जीवाणु भी पाए जा रहे हैं, विषाणु भी पाए जा रहे हैं, तो इनके द्वारा जो निर्मित होता है जैविक समुदाय, इनसे एक जैविक समुदाय यानी कि एक इकोसिस्टम निर्मित होगा। इकोसिस्टम का वातावरण जो ये दूसरे लोग रह रहे हैं, इसके एक ही स्थान पर ये इनका विशेष स्थान होगा, इसके दूसरा जो स्थान होगा उसमें जो भी लोग रह रहे होंगे, वातावरण में काफ़ी सारे इकोसिस्टम होते हैं, उनसे जो इनका व्यवहार होगा, मतलब इनका संबंध होगा वातावरण पर, इनका संबंध या वातावरण का इनसे संबंध होगा, उसके अध्ययन को हम बोलते हैं समुदाय पारिस्थितिकी। ठीक है, समझ में आया? तो एक बार और पढ़ लेते हैं। इसमें ये पढ़ा जाता है किसी स्थान पर पाए जाने वाले सभी जाति के जीवधारियों, ये जीवाणु, पादप, कवक और विषाणु, जीवधारियों की आबादियों द्वारा, बहुत सारे होंगे, पादप भी होंगे तो बहुत सारे होंगे, जीव भी होंगे तो बहुत सारे होंगे, विषाणु होंगे बहुत सारे होंगे, जंतु होंगे बहुत सारे होंगे। ठीक है, जैविक समुदाय तथा इससे वातावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। चलिए तीसरा है पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिकी ये आता है। इसमें हम पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत किसी स्थान के पारिस्थितिक तंत्र के जीवीय एवं अजीवीय, किसी स्थान के पारिस्थितिक तंत्र के, मान लीजिए ये स्थान है, आप देख पा रहे हैं ये स्थान है, किसी स्थान के
किसी स्थान के पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम, किसी स्थान का इकोसिस्टम है उसमें जो जीवी मतलब जो लिविंग और लिविंग बॉडीज़ हैं, लिविंग चीज़ है जिनके अंदर जान है, जैसे पौधे, जंतु हो गए, पक्षी हो गए, जीवीय घटक और अजीवीय, जैसे अजीवीय पेड़ पौधे, नदियाँ, वायु, ये सब अजीवीय घटक हैं। इनके मध्य जो पारस्परिक संबंध पाया जाता है, इनके अजीवीय घटकों के पारस्परिक संबंधों तथा इन घटकों के माध्यम से पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह, इन घटकों के माध्यम से पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है। ऊर्जा मतलब जीवीय जैसे मनुष्य है, ऑक्सीजन लेता है, ठीक है, ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, CO2 छोड़ दिया। अब जो अजीवीय घटक होंगे वहाँ जाएगा, तो पेड़ यहाँ पर इकट्ठा होता जा रहा है, ठीक है, और जो पेड़ होंगे वो पादप होंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और क्या छोड़ेंगे, O2 छोड़ देंगे, तो O2, ये चक्र बनता जाएगा, तो ऊर्जा का प्रवाह होता जाएगा, ठीक है। फिर तत्वों के चक्रण हैं, ऊर्जा के प्रवाह, तत्वों के चक्रण, तत्व हैं ये O2 CO2 ये सब ये तत्व हैं, इनका भी सर्कल बनता जा रहा है। तत्वों के चक्रण, खाद्य जाल मतलब जैसे घास है, घास में एक छोटा कीट है, फिर कीट को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया, सांप को बाज ने खाया, बाज को हिरन ने खाया, बाज को शेर ने खाया, और शेर को पुनः जब वो खत्म हो गया तो कहाँ आ गया, जमीन में, मिट्टी में मिल गया, मिट्टी में बराबर, फिर वही मिट्टी में छोटे छोटे कीड़े खाएंगे, फिर इसको मेढक खाएगा, फिर यही वो सर्कल बनता जाता है मित्रों। तो हमारा ये हो गया पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिकी। एक बार हम फिर इसे पढ़ेंगे, मैं आपको इसकी परिभाषा बता दे रहा हूँ। इसके अंतर्गत किसी स्थान के पारिस्थितिक तंत्र के जीवीय एवं अजीवीय घटकों के पारस्परिक संबंधों तथा इन घटकों के माध्यम से पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह, तत्वों के चक्रीकरण तथा खाद्य जाल आदि का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र में जीवी और अजीवीय परस्पर संबंध, ठीक है, होगा। फिर इनसे जो इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह होगा उसका अध्ययन, फिर इनसे जो तत्वों का चक्रण होगा, जीवी और अजीवीय घटक के बीच में जो तत्वों का चक्रण होगा, और जो इनसे जीवी और अजीवीय के बीच में जो खाद्य जाल होगा, ठीक है, गैसें भी तो निकलती हैं जब कोई खत्म हो जाता है, जब ये गैसें छोड़ता है, O2 छोड़ता है, CO2 छोड़ता है, O2 लेता है, ये भी तो जीवीय घटक के बीच में संबंध है, खाद्य जाल। इसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकीय तंत्र एवं पारिस्थितिकी। अब हम वर्गीकृत करते हैं आवास स्थान, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र को वर्गीकृत करते हैं, पारिस्थितिकी विज्ञान में वर्गीकृत करते हैं इसको आवास स्थान, हैबिटेट के आधार पर। इकोलॉजिकल साइंस पारिस्थितिकी विज्ञान को आवास स्थान के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, इकोलॉजिकल साइंस को आवास स्थान के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, ठीक है, वर्गीकृत करते हैं। तो हमारा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसके वर्गीकृत करेंगे तो 2 प्रकार के होते हैं, एक जलीय पारिस्थितिकी, स्थलीय पारिस्थितिकी। जलीय पारिस्थितिकी, स्थलीय पारिस्थितिकी। जलीय पारिस्थितिकी के अंतर्गत आता है स्वच्छ जल की पारिस्थितिकी, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, स्वच्छ जल की पारिस्थितिकी, समुद्र जल की पारिस्थितिकी, तालाब की इकोलॉजी यानी तालाब की पारिस्थितिकी, नदी की पारिस्थितिकी, और सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र होता है, ये तो हमें पता ही है। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र होता है, ये तो हमें पता ही है, ध्यातव्य है। फिर दूसरा प्रकार है, ये हो गया फर्स्ट प्रकार, ये हो गया दूसरा प्रकार, इसमें होता है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, इसमें तो घास स्थल पारिस्थितिकी, वन पारिस्थितिकी, मरुस्थल पारिस्थितिकी, फसल स्थल पारिस्थितिकी।